हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, उसके नाम से अगर हम देखेंगे तो प्रीपोजिशन में दो वर्ड दिख रहे हैं हमको, एक है प्री, दूसरा है पोजीशन। प्री वर्ड का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी कि ऐसे शब्द जिनका स्थान पहले होता है और किससे पहले होता है, एक नाउन से पहले होता है। एक नाउन से पहले क्यों होता है? इनका संबंध बताने के लिए, इनका रिलेशन शो करने के लिए किसी और वर्ड से जो कि सेंटेंस में दिया गया होगा। यानी कि एक नाउन से पहले एक वर्ड इस्तेमाल होगा और किसी और दूसरे वर्ड से, किसी और नाउन से उसका रिलेशन बता रहा होगा किसी तरीके से, उसको हम कह सकते हैं वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन पहले पोजीशन है उसकी। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला कि ही स्पोक टू राहुल, तो ही स्पोक टू राहुल, यहाँ पे नाउन क्या है मेरा, राहुल। राहुल से पहले क्या वर्ड यूज हुआ है, टू। तो टू क्या है मेरा, प्रीपोजिशन है। अब ये टू कर क्या रहा है, ये बता रहा है कि ही स्पोक, उसने बोला तो है लेकिन किससे बोला है, राहुल से बोला है। तो ये ही का रिलेशन बता रहा है राहुल से। राहुल से रिलेशन क्या है, बोलने का रिलेशन है। बोला गया है राहुल से, बोला गया राहुल को बोला गया है, टू। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हो गया, नाउन से पहले पोजिशन। ये क्या है, नाउन है। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं I bought a book from this shop. From this shop. I मतलब मैं, bought मतलब buy की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है bought, तो मैंने खरीदा। a book एक किताब खरीदी, from this shop, from का मतलब हो गया हिंदी में से, और this shop मतलब यह दुकान या इस दुकान। मैंने इस दुकान से एक किताब खरीदी, तो इस दुकान से खरीदी है ना, ये एक नाउन है। और इस नाउन से पहले ये क्या हो गया मेरा, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन क्या बता रहा है कि जो बुक खरीदने का काम हुआ है, या मैंने जो बुक खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है, इस शॉप से खरीदी है। तो इस शॉप को बाकी जो सेंटेंस है उससे कनेक्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है प्रीपोजिशन। यानी कि इसका इससे संबंध बताना, इसका इससे कोई ना कोई रिलेशन बताना, ये काम किसका है, प्रीपोजिशन का। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन हमारे सेंटेंसेस में यूज होती है। बहुत सारी प्रीपोजिशन हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि बाय हो गया, विद हो गया, फॉर, टू, अप, ऑन, आउट, इन, बहुत सारी होती है प्रीपोजिशन, इनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनके अगर हम काइंड्स की बात करें कि वो कितने काइंड्स के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हम प्रीपोजिशंस को कई सारे पार्ट में बांट सकते हैं। लेकिन 5 बेसिक टाइप हो सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशंस को कैटेगराइज करा जा सकता है, उनको बांटा जा सकता है, भाग किया जा सकता है उनका। कौन कौन से, सबसे पहला हो सकता है सिंपल प्रपोजिशन, दूसरा हो सकता है डबल प्रपोजिशन, तीसरा हो सकता है कंपाउंड प्रपोजिशन, और चौथा पार्टिसिपल प्रपोजिशन, और पांचवा हो सकता है हमारा फ्रेजल प्रपोजिशन। तो जैसे उनका नाम है, सिंपल प्रपोजिशन का मतलब क्या होगा, ऐसे प्रपोजिशंस जिनको कुछ और एडिशन की जरूरत नहीं है, ये बिना किसी एडिशन के ऐसे यूज होते हैं। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। सिंपली जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, जैसे कि इन हो गया, जैसे कि बाय हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया। तो ये कोई सारे सिंपल सिंपल है ना, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और इसमें कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है कि कोई 2 वर्ड या 3 वर्ड जुड़े हो, तो हमने बोल दिया सिंपल प्रपोजिशन। वहीं पे अगर हम डबल की बात करेंगे तो जैसे उसका नाम है डबल, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ड होंगे जो मिलके क्या बना रहे होंगे, एक प्रीपोजिशन बना रहे होंगे। जैसे ड्यू टू, एक ड्यू हो गया, एक टू हो गया। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, तो ऐसे करके हो सकते हैं। यानी कि एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, दो वर्ड मिलके एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं, तो हमने बोला डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हमने बोला कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जो कई सारी चीजों से मिलकर बना है,
यहाँ पे कंपाउंड का मतलब हो गया जो प्रीफिक्स से जोड़ के बनाया जा रहा है, यानी कि उसके अंदर एक प्रत्यय भी लगाया जा रहा है। जैसे हमने बोला अक्रॉस, तो ए वर्ड आ गया। हमने बोला अलोंग, ए वर्ड आ गया। हमने बोला थ्रू आउट, उसमें थ्रू या फिर आउट को हम बोल सकते हैं, अलग से जोड़ा गया। इस तरीके से प्रीफिक्स जोड़ के, पहले ही देखो वर्ड जोड़ दिया, इनको जोड़ के जब भी प्रपोजिशन बनाई जाएगी तो उसको हम कहेंगे वो कंपाउंड प्रपोजिशन होती है। ठीक, इसके बाद में हम अगर बात करें इसकी कंपाउंड प्रपोजिशन के बाद में आती है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। तो जैसे उसका नाम है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पोजिशन, यानी कि वो पार्टिसिपल का यूज करेगी। कौन से पार्टिसिपल का? प्रेजेंट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब वाली वीडियो में देखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो कि आईएनजी फॉर्म होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम एक एडजेक्टिव की तरह मेनली यूज करते हैं, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। तो आईएनजी फॉर्म अगर प्रपोजिशन की तरह यूज हो जा रही है तो हम बोलेंगे वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। नाम ही है उसका पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपियल प्रपोजिशन। जैसे कि हमने बोला अकॉर्डिंग वर्ड यहाँ पे अभी लिखा था, ड्यूरिंग लिख लिया हमने, दौरान, हमने लिख लिया कंसर्निंग, कंसर्निंग। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे टू भी आ जाएगा। ऐसे हमने एक और वर्ड बोला, ये कॉमन वर्ड है ओइंग, ओइंग के साथ में टू, अकॉर्डिंग के साथ में टू, इस तरीके से आ सकते हैं। इसके अलावा और कौन से हो गए? इसके अलावा और होते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशन। तो फ्रेजल प्रपोजिशन, उसका नाम फिर से कह रहे हैं फ्रेज। क्या होते हैं फ्रेज? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक मीनिंग होता है, बस उसमें वर्ब नहीं होनी चाहिए। वर्ब होगी तो वो क्लॉज बन जाएगा। तो फ्रेजल प्रपोजिशन, फ्रेज में अगर एक प्रपोजिशन है, यानी कि दो या दो से ज्यादा शब्दों से अगर एक प्रपोजिशन बनी हुई है तो हम उसको फ्रेजल प्रपोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ठीक, हमने बोला इन एडिशन टू। ठीक, इन सर्च ऑफ। ठीक, इस तरीके से जो वर्ड होंगे, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक तीन वर्ड हैं, तीन वर्ड हैं, तीन वर्ड हैं, तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। अगर हैं तो हम बोल देंगे वो फ्रेजल प्रपोजिशन। तो ये थे काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, इसको नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। तो हम जानेंगे कि जो प्रपोजिशन होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूज क्यों करते हैं प्रपोजिशन, और क्या क्या बताने के लिए यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक प्रपोजिशन को हम यूज करते हैं रीजन को बताने के लिए, किसी भी काम के मैनर को बताने के लिए, किसी भी चीज के टाइम को बताने के लिए, प्लेस को बताने के लिए, किसी चीज से पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन एक वर्ड हमने बताया था, याद रखना हमेशा। पोजेशन माने होता है किसी चीज से संबंध होना, तो पोजेशन बताने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है पोजेशन। और वहीं पे एक और वर्ड हो जाएगा डायरेक्शन बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इन फील्ड्स में, इन कैटेगरीज में हम प्रीपोजिशंस के यूज को बांट सकते हैं। ठीक, कैसे? कैसे? अगर हमने बोला रीजन, कि कोई भी जो मेरी प्रीपोजिशन है वो रीजन किस तरीके से बताएगी, तो हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने बोला कि फॉर को यूज कर लो, और को यूज कर लो, या विथ का यूज कर लो, और नहीं ऑफ। तो इनसे हम क्या बता सकते हैं, रीजन को बता सकते हैं, यानी कि कोई भी काम किस तरीके क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है उस काम का, उसको बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनर, मैनर यानी कि मेथड बोल सकते हैं। कोई भी काम कैसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, उसको हम बोलेंगे मैनर। जैसे कि हमने विद का इस्तेमाल करके बोला, या बाई से बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी किससे हुई है, उसको होने का कारण, उसको होने का
तरीका क्या है, मैनर क्या है, मेथड क्या है, माध्यम उस चीज का, तो उसको हम कह सकते हैं मैनर। टाइम के लिए हम बोल सकते हैं ऑन, इन, एट भी बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं, टिल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन संडे, इन एन आवर, एट 10 o'clock, बाय टुमारो, टिल टुमारो, तो ये सब क्या बता रहे होंगे, टाइम बता रहे होंगे, ठीक है। प्लेस क्या बताएगा, प्लेस बताएगा जैसे कि हमने बोला अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, तो नदी के पार एक जगह को बता रहा है। अमंग यानी कि बीच में, कई सारे लोगों के बीच में, तो वो भी एक जगह को बता रहा है, तो ये प्लेस क्या हो गया, ये जगह को बता रहा होगा, ठीक। पोजेशन की बात करें तो पोजेशन में हम बोल सकते हैं ऑफ, ठीक। जैसे कि हमने बोला इंक ऑफ द मार्कर, इंक ऑफ द मार्कर, यानी कि ये एक मार्कर है और इसकी इंक की बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक पोजीशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो भी प्रपोजिशन यूज हुआ, इंक है, किसकी इंक है, मार्कर की इंक है, तो ये ऑफ ने बताया, तो यहाँ पे पोजीशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही हम विद का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं टू, ही इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होंगे, ये इन कॉन्सेप्ट्स में हमारी प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। एक और हम अगर चाहें तो बोल सकते हैं, वो है पर्पस को बताता है। पर्पस को बताने का मतलब क्या हुआ कि हमारा उद्देश्य क्या है, किसी काम को करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है, ठीक। किस तरीके से, जब भी हमने क्या करा था, हमने इन्फिनेटिव पढ़े थे। इन्फिनेटिव में क्या होता था, टू को यूज करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो जो टू होता था वो क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। हमने देखा प्रीपोजिशन है, किस तरीके का प्रीपोजिशन है, ये देखने में कैसा लग रहा है, दो वर्ड से बनाया गया नहीं, ये किसी वर्ड के जुड़ने से बना है, प्रीफिक्स या सफिक्स के जुड़ने से बना है नहीं, और किसी दो तीन वर्ड से मिलके बना है नहीं, बना हुआ अकेला वर्ड है, सिंपली यूज होता है, सिंपल प्रीपोजिशन है। तो इस सिंपल प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो क्या बता देता है, वहां पे पर्पस को बताता है, उद्देश्य बताता है इन्फिनेटिव में, तो वहां पे भी हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की बस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप चीजें समझ में आई हूँ। अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और फिर और कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चीजों को पूछ सकते हैं। इनके बाद में कुछ प्रीपोजिशंस के यूज जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और